जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कंप्यूटर सहायक आने की कंप्यूटर असिस्टेंट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, इसका क्वेश्चन बैंक। ये लगभग सभी जिलों में जो है प्रखंडवार इसकी वैकेंसी निकाली जाती है और इसमें आपको पता है कि परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा लेने के साथ साथ में आपका जो है मेरिट लिस्ट इसमें तैयार किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका 20/11/2025 को परीक्षा हुई थी पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में। ठीक है, इसमें आपको टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 40 रहती है। ठीक है, और समय मिलता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो आपको इसमें जो है क्वालिफाई करना होता है और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में यही सारे प्रश्न जो है आपको दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये पोस्ट है क्या, कंप्यूटर असिस्टेंट का, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सहायक का। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में रहता है वो यहाँ पे अच्छी तरह से फिल करना होता है, साफ साफ अक्षरों में। ठीक है, और उसके बाद है अपना आवेदन संख्या को OMR उत्तर पत्रक पर सावधानीपूर्वक लिखना होता है, यही वाला जो आपको OMR सीट मिलेगा उसके ऊपर। ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले तो ये समझ गए OMR पर परीक्षा होता है, यानी कि हार्ड कॉपी में। यह परीक्षा जो है 40 अंकों का होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगी। गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये ज़्यादा फायदा, 40 में से 40 को आपको रंग देना है। अगर ये आप नहीं जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया, जो जानते हैं उसी को आप करिएगा। तो चलिए समय बिना खराब किए हम लोग चालू कर देते हैं पहला प्रश्न से। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर, कि जो CPU होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो CPU सभी लोगों को पता है, बेसिक क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर ऑप्शन भी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस है, प्रश्न लंबा पूछ दिया। अब सिंपल यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस है उसका आपको आंसर देना है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए, नज़र दौड़ाइए, मॉनिटर हो जाएगा। कोई भी चीज़ विजुअल जो हम लोगों को दिखाता है वो मॉनिटर दिखाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, स्पीकर होगा नहीं, प्रिंटर होगा नहीं, मॉनिटर होगा नहीं, कीबोर्ड हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 4 नंबर, विच मेमोरी इज वोलेटाइल। ठीक है, लूजेज डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। अब इसमें से वोलेटाइल कौन है, जो अपना क्षमता खो देता है पावर ऑफ होने के बाद। 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट स्टोर्स द कंप्यूटर्स परमानेंट फर्मवेयर सेटिंग। अब ये जो परमानेंट कंप्यूटर का जो स्टोर करता है वो कौन सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, CMOS बैटरी बैक्ड मेमोरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 6 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। अब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम को जो है बनाया गया है, तो ये बनाया गया है विंडोज़। हम लोग क्या चलाते हैं, विंडोज़ चलाते हैं। एंड्रॉयड किस में हो जाएगा, मोबाइल में हो जाएगा, तो विंडोज़ क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से देंगे ना जिसका आप आंसर आराम से छाट सकते हैं। अगर यदि दूसरे क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं 4, बाकी का अगर यदि आपको आंसर पता है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर छाटा जाएगा। 7 नंबर में पूछ रहा है कि विच की कॉम्बिनेशंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपी सेलेक्टेड टेस्ट। अब जो कॉपी करने के लिए जो वर्ड का जो सेलेक्ट होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो कंट्रोल C हो जाएगा। कंट्रोल C से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल X से हम लोग कट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल Z से हम लोग अंडू करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल C। विच की कॉम्बिनेशन पेस्ट कॉपीड कॉन्टेक्ट। देखिए, कंट्रोल V से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कॉपी करते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएट स्प्रेडशीट्स। अब स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है कौन सा प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो सही उत्तर हो जाएगा एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विच फाइल एक्सटेंशंस इज टाइपिकली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो इसमें से कौन सा प्रयोग में आता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, .docx, जिसके अंदर लास्ट में docx रहा, आप समझ लीजिए वो वर्ड में काम किया हुआ है। ठीक है, क्या वर्ड में काम किया हुआ है। 12 नंबर प्रश्न, 4 ऑप्शन है। हाँ,
12 नंबर प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। अब यहाँ पर मेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, तो ईमेल होगा। ठीक है, क्या होगा, ईमेल, ईमेल क्लाइंट। फॉर एग्जांपल आउटलुक में हम लोग भी काम करते हैं अपना बैंकिंग सेक्टर में, इसमें हम लोग का चलता है मेल सारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। अब HTTP का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 13 नंबर में पूछ रहा है कि विच ब्राउजर इज यूज टू व्यू वेब पेजेज। अब वेब पेजेज को देखने के लिए कौन सा ब्राउजर का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना अच्छी तरह से आपका छटा जा रहा है। फोटोशॉप को हम लोग वेब में करने के लिए नहीं करेंगे, एक्सेल को नहीं करेंगे, VLC तो मीडिया प्लेयर है, हम लोग करेंगे क्रोम का। ठीक है, क्या करेंगे, क्रोम का। विच ब्राउजर इज यूज फॉर व्यू वेब पेजेस, क्रोम के माध्यम से हम लोग करेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि विच एड्रेस आइडेंटिफाइज ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IP एड्रेस। विच एड्रेस आइडेंटिफाइज ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, तो IP एड्रेस के माध्यम से आइडेंटिफाई होता है। अगला प्रश्न है विच कमांड लिस्ट्स फाइल्स इन ए डायरेक्टरी ऑन विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा DIR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर और 17 नंबर। विच कमांड लिस्ट फाइल इन ए डायरेक्टरी ऑन लिनक्स टर्मिनल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल प्रोटोकॉल रिट्राइव मेल। अब ईमेल प्रोटोकॉल रिट्राइव मेल जो होता है वो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल है IMAP। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 18 नंबर और 19 नंबर प्रश्न देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम ए क्लाइंट टू सर्वर। अब ये क्लाइंट से सर्वर के पास ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्रयोग किया जाएगा आपका SMTP का, ऑप्शन बी। 19 नंबर है विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन ए लोकल नेटवर्क एंड फॉरवर्ड्स डाटा टू द करेक्ट डिवाइस। अब इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्विच। क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 20 और 21। ठीक है, देखिए 20 में से पूछ रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोडेम। ये सारा काम किसका होता है, मोडेम का काम होता है। ठीक है, इसका होता है मोडेम का काम होता है। अगला प्रश्न देखिए, CPU इज द खाली स्थान ऑफ द कंप्यूटर। अब CPU जो है कंप्यूटर का क्या होता है, तो CPU सभी लोगों को पता है ब्रेन होता है। अगर CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। इसके बिना इसका सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, अंधेरा है, डार्क है। शॉर्टकट फॉर कॉपी का देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में भी ये प्रश्न पूछ दिया था, फिर से आपको रिपीट कर दिया। कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, Ctrl+C होता है। Ctrl+V से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। Ctrl+X से क्या करते हैं, कट करते हैं। Ctrl+S से क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल मल्टीप्लाई फंक्शन। अब एक्सेल मल्टीप्लाई फंक्शन कौन सा होता है, यदि किसी चीज़ को हम लोग को कैलकुलेशन तुरंत करना होता है तो एक्सेल का मल्टीप्लाई फंक्शन होता है। उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं बराबर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये ब्रैकेट, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, www स्टैंड्स फॉर। अब www का पूरा नाम हो सकता है आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो लोग सिर्फ प्रयोग करते हैं। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा नाम। उसके बाद देखिए आपका 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि टेम्पोररी मेमोरी इसमें से कौन सा है, तो 25 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रैम। ये प्रश्न आपको ऊपर में पूछ चुका है, फिर से आपको पूछ दिया। आप आने के पहले का आंसर जान रहे होंगे तो दूसरा का भी जान जाएंगे, मतलब आपको 2 नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बोनस में मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण जो होता है वो होता है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य पूर्णता कितने दिनों के भीतर जो है मनरेगा के अंतर्गत कार्य पूर्णता के कितने दिनों के भीतर जो है भुगतान किया जाना आवश्यक होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 दिनों के अंदर जो है भुगतान किया जाना आवश्यक हो जाता है, अगर यदि कार्य जो है संपन्न हो गया है तो।
पश्चिमी सिंहभूम जिला में कौन सी जनजाति की बहुलता होती है या फिर बहुलता है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में सबसे अधिक जो जनजाति है, देखिए जनजाति अब से पूछ रहा है, समझ गए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जनजाति हो जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिला में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है? तो आपको पता है पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो नदी प्रवाहित होती है वो स्वर्णरेखा नदी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक निम्न में से किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्राम रोजगार सेवक का जो मुख्य काम होता है ना, वो जॉब कार्ड होता है और मास्टर रोल तैयार करने का मुख्य काम होता है ग्राम रोजगार सेवक का। ठीक है। उसके बाद देखिए 31 प्रश्न पूछ रहा है कि चेकडैम की उपयोगिता क्या होती है? तो चेकडैम जो बनाई जाती है वो सिंचाई बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, सिंचाई उसे अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सके, इसीलिए हर जगह क्या होता है? चेकडैम का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 जून को प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग खाली स्थान दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, कितने दिनों में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14 दिनों में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण जो होता है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मनरेगा अंतर्गत कार्य पूर्णता के खाली स्थान दिनों के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15। देखिए कुछ क्वेश्चन सबके नहीं लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। ठीक है। मनरेगा योजना खाली स्थान दिनों की रोजगार सुनिश्चित करती है कि मनरेगा योजना जो है वो कितने दिनों तक अपने वर्करों को काम देती है? 100 दिन। इसका गारंटी रहता है कि कम से कम मनरेगा में आपको 100 दिन का काम मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न रीजनिंग के हैं। ठीक है, 2 प्रश्न रीजनिंग के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए हम क्लोज करते हैं, धन्यवाद।